जब जब इलेक्शन आता है या जब जब मोदी जी आए हैं तब हम ओवैसी जी आए हैं। उनकी बात आप सुनिएगा, उनसे आप उनकी बात को गौर कीजिएगा। अभी वो भी जो दो चार जगह घूमने गए ना, तो बीच में जैसे मोदी जी पुलवामा के समय में बहुत से फ़ोटो उनका वायरल हो रहा था, इसी तरह अभी हमारे ओवैसी साहब का भी फ़ोटो हुआ कि हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि तुम्हारा भी तो ओवैसी नेता देखो क्या क्या बोलता, उसका भाई कहता 15 मिनट में एक साइड कर। बहुत निर्णायक रहेगा, मजबूत मुसलमान है, उसके पास पैसा नहीं है तो वैसे मुसलमान उसको मदद करके खड़ा करे। मुसलमान को बगल में बैठाइए, उप मुख्यमंत्री घोषणा कीजिए, हाँ तेजस्वी का फॉलोवर हम हैं, सेल्फी हैं, ये हैं वो। इल्जाम तो नहीं लगा रहा मासूम रजा, जो बहादुरगंज से उनके बहुत से कार्यकर्ता, अभी किशनगंज में भी कुछ दिन बाद देखिएगा टिकट कटेगा, ठाकुरगंज। वो जो प्रोग्राम हुआ लहरा चौक वाला, तो ऐसा लग रहा था कि एक दबाव था किसी ख़ास शख्सियत को इस्तीफ़ा देने के लिए। उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया और वो आज के डेट में लड़ भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बत्ती गुल वाला मुहिम दिया किशनगंज में, वो भी लगता फ्लॉप ही रहा। उसके बाद से 25 तारीख को हुमन चैन वाला भी था, एक भी फोटो दिखा दे किसी ने हुमन चैन के लिए अपील भी किया हो किशनगंज में। जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन पर्सनल जिस तरह मास्टर मुजाहिद को टारगेट किया गया इस्तीफा दिलाने के नाम पे, ठीक है, बेचारे ने यहाँ से लेकर दिल्ली तक केस भी लड़ रहे हैं। दोस्तों मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया 24/7। बिहार में कुछ महीने बाद जो है चुनाव होने वाले हैं और तमाम राजनीतिक पार्टी जो है वो अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी हुई है। तमाम तरह के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ दोस्तों आपको बता दें कि महागठबंधन है जिसमें राजद, CPIM, CPI, कांग्रेस और तमाम दल, सेकुलर मिजाज वाले दल शामिल हैं। दूसरी तरफ NDA है, चिराग पासवान, JDU नीतीश कुमार, भाजपा, उपेंद्र कुशवाहा और भी कई दल शामिल हैं NDA में। तो उसके अलावा आप देखिएगा कि एक नई पार्टी आई है, प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज है, या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM कह लीजिए, जो वो पिछली बार 5 सीट जीतने में कामयाब रही थी, स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा था। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाज सेविक, सोशल एक्टिविस्ट कह लीजिए, तारिक अनवर साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी रजी भाई स्वागत है और आपके चैनल का भी स्वागत है। इस लम्हे को हम दोनों भाई बिहार के राजनीति पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सही है। सबसे पहला सवाल हम ये करेंगे कि हम लोग सीमांचल में हैं और किशनगंज में हैं। सीमांचल जो है पूरे बिहार से सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। तमाम तरह की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट हो या तमाम तरह के, चाहे शैक्षणिक हो, इस स्वास्थ्य का मामला हो, रोज़गार तो कुछ है ही नहीं, लोग अप्लाई नहीं करते। पूरे बिहार का वही स्थिति है, उससे बदतर किशनगंज की स्थिति है। तो किसे जिम्मेदार मानते हैं अब तक के लिए? क्योंकि देखा जाए तो अब तक जो है यही तथाकथित सेकुलर पार्टी यहाँ पे रही है, वर्चस्व रहा है, लगातार जीतते आए हैं लोग, अब भी जीत रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, जो लगातार जो यहाँ के MP हैं हमारे कांग्रेस से आते हैं, जावेद साहब। मैं जिस जगह भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं वो जीत तो जाते हैं लेकिन समाज के लिए कोई काम नहीं करते हैं, उनकी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। देखिए, जब आपके विधायक, जो जीता हुआ विधायक, काम वही लाएगा, चाहे सेंट्रल से लाए या बिहार से लाए। बिहार में भी अगले बार यहाँ के लोग ने जो बहुत बड़ी गलती की AM को जिता के, क्योंकि आपके जब तक विधायक जाके आपके पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाएगी, आपकी हक की लड़ाई नहीं लड़ेगी, क्योंकि आप जीते AM से और अपने लिए पैसा के लिए चले जाते हैं दूसरे पार्टी में, ठीक है ना। आप रहते हैं AM में, विरोध तो करते, काम तो लेते, लेकिन यहाँ के नौजवान को मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ, जो बाप दादाओं से चला रहा कि मेरा बाप लड़ेगा, बेटा लड़ेगा या परिवार के लोग लड़ेंगे, उन लोगों को छोड़ के नया चेहरा को मौका दीजिए, क्योंकि सीमांचल बहुत खूबसूरत जगह है। इसको अगर सजाया जाए तो हिंदुस्तान नहीं, बिहार नहीं, सबसे मिनी दार्जिलिंग जो कहा जाता है वैसा जगह है। आप जो है तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को काफ़ी नज़दीक से देख रहे हैं। अभी बिहार में बात किया जाए तो 2 दल सबसे बड़े दल है, भाजपा कह लीजिए, राजद कह लीजिए। राजद की बात किया जाए तो राजद इस वक्त जो है, पहले MY समीकरण चल रहा था लेकिन अब A to Z चल रहा है। क्या लगता है आपको, राजद कहाँ जा रही है? नहीं, राजद को दोस्तों मैं बाद में दूंगा। मैं अपने कौम के जो 18%, यादव की आबादी 15% है, ये तो सारा रिपोर्ट है, और मुसलमान की रिपोर्ट में मतलब जो आबादी है वो 18% है। 18% मुसलमान का नेता क्यों नहीं है?
यादव जिसमें आरजेडी के परिवार आते हैं, जहाँ पे आरजेडी वाले टिकट चुनाव लड़ते हैं, यादव तो उनको साथ दे रहा है, लेकिन बीजेपी से भी यादव चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पर भी उनको साथ मिल जाता दूसरे लोगों का। लेकिन जहाँ पे मुसलमान लड़ते हैं वहाँ पर वो साथ नहीं देते हैं मुसलमान। एक मिसाल दीजिए ऐसा। अभी हाल फिलहाल देखिए ना, शाहनवाज साहब चुनाव लड़ रहे थे अररिया में, तेजस्वी लगातार पूर्णिया में कैंपेन कर रहे थे। एक एमपी को हराने के लिए पप्पू, अपने जात को, वो भी पप्पू यादव को हराने के लिए क्या दुश्मनी था भाई। तो खास करके लालू का परिवार ही राजनीतिक में है, उसको किसी यादव से भी मतलब नहीं, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त यादव में भी हैं, किसी यादव से भी मतलब नहीं, वो परिवार का। और अभी तो मतलब ऐसा ऐसा लोग को राज्यसभा भेजा गया जो बिहार से है भी नहीं। क्या मुसलमान 18% जो आपको भर भर के वोट दिया है, उसका हकमारी करके आप बाहर वाले को भेजिएगा राज्यसभा। मुसलमान को मूर्ख बनाया जा रहा है। और मुसलमान मेरे जो भी गार्जियन, चाहे जिस दल में हो, आरजेडी में हो, जदयू में हो, भाजपा में हो, किसी में, कांग्रेस में हो, ये लोग एक होके एक आवाज़ बनने का काम जब तक नहीं करेंगे तो हम लोग की वोट का इस्तेमाल उस तरह किया जाता है जैसे अभी देख रहे होंगे, हर दल की नज़र गिद्ध की तरह मुसलमानों पे है। तो गिद्ध क्या खाता है भाई? गोश्त खाता है। हम लोग गोश्त के लुकमा हैं, हम लोग किसी के गुलाम हैं। हम 18% मुसलमान का जो हिस्सेदारी है, और समाज में सोचे बैठे किसको चुनाव लड़ाना है। समाज में अच्छे लोग हैं, जब तक आप उसको कंधा मजबूत नहीं कीजिएगा तब तक आपका। इसी से मिलता जुलता सवाल निकल के सामने आता है। आप कह रहे बार बार 18% की आबादी है, लेकिन देखा जाए तो पासवान की आबादी है, उनके नेता है, कुशवाहा के अपने नेता है, कुर्मी के नेता है, यादवों के नेता है, और 18% मुस्लिम जो है बिहार के अंदर, किसके साथ चलेंगे? मतलब कोई नेता नहीं है उनका। इसीलिए कहा जाता है, क्या रीज़न रहा है ऐसा? रीज़न यही जो हमारे पुराने राजनीतिक कार्य हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद बिहार में मुसलमान की अच्छी सलाहियत के लोग रहते हैं। बिहार के मुसलमान ने आज़ादी के लड़ाई में भी अपना योगदान दिया है। हम अपनी चीज़ को भूल गए और नबी का तरीका भूल गए। हम लोग जमात के रूप में जब तक जमा नहीं होंगे और उसका एक अच्छा रहबर नहीं चुनेंगे, रहबर चुनने का काम जब तक हम नहीं करेंगे, रहबर आज देखिए ना, कन्हैया कांग्रेस में चला गया, उससे पहले सीपीआई में था, उसको हम लोगों ने मदद भी किया, क्योंकि मेरा घर भी बेगूसराय, हम सबको बता भी देना चाहता हूँ। भूमियार का नेता ढेर बन जा रहा है, कन्हैया मतलब मुसलमान का नेता हो जाएगा। अरे भाई, मुसलमान में से आप लोग चिन्हित कीजिए, नौजवान चिन्हित कीजिए जो आपकी आवाज़ उठा सके। और जब तक आप नहीं चिन्हित कीजिएगा अपने रहबर को, तब तक तो मुसलमान का यही हाल रहेगा। कहीं ना कहीं मुसलमान युवाओं के अंदर वो चीज़ है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और प्लेटफॉर्म मिलता भी है तो लोग उसको ढकेल देते हैं। देखा गया प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं मिलता है कि मान लीजिए अभी हमारे साथ कम से कम 200 से 500 युवा और जोशीला मुसलमान हैं, लेकिन जब बात आती है किसको आगे बढ़ाया जाए तो सब एक दूसरे का टांग खींचने के चक्कर में रहते हैं। तो अपने लिए नहीं, जब तक आप समाज के लिए काम नहीं कीजिएगा, आपको चुनना पड़ेगा। 2-4 आदमी 10 आदमी को चुनना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए, ये आगे बढ़े तो फिर पीछे वाले को भी ले जाए, मतलब एक चैन का सिस्टम हो। और उसमें कौन ईमानदार है? ये समाज बैठे। और हम कह रहे हैं हमारे पूरे यानी गार्जियन भी बैठे। जब तक आप बैठिएगा नहीं, क्योंकि हमारे नबी ने उस समय भी कहा है कि आप जब समाज के लिए खड़ा होइएगा तो जमात के रूप में खड़ा होइए। आप एकता, अभी देखिए कोई भी मामला होगा पासवान के साथ, पासवान निकल जाएगा, वो किस पार्टी से, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुसलमान के साथ अभी लगातार मॉब लिंचिंग हो रहा है। नीतीश कुमार में भी बहुत से मुसलमान हैं, कौन इस्तीफा दे रहा है भाई? वक्फ बोर्ड पे तो इस्तीफा दिलवा लिए कुछ लोग से, क्या फायदा हुआ? जो मलाई खाने वाला वो तो चिपका हुआ कुर्सी से। और पूरे बिहार में वक्फ बोर्ड का ज़मीन का हालत हम अभी निकाल भी रहे हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करने की ज़रूरत है। बहुत से ज़मीन बेच दिया गया, इस पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। अभी जहाँ हम किशनगंज में बैठे हुए हैं, यहाँ भी बहुत ज़मीन है, किसी मुसलमान को पता नहीं है। उनके बाप दादा ने इसलिए वक्फ किया था कि आने वाले हमारे बच्चे को, समाज को काम आ सके। इस पर क्यों नहीं? आप सिर्फ मुसलमान को जज्बाती करके रोड पे लाने का, हड़ताल करने का जब ज़रूरत होता, उन उलमा से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप मिलें, आप जाएं, पंचायत जिस तरह एक जमात के रूप में काम करें, नौजवान को आगे बढ़ाएं, वैसे नौजवान को आगे बढ़ाएं जो कौम के लिए काम आ सके। अच्छा, ये भी जानने का प्रयास करेंगे आपसे कि अभी बिहार चुनाव है और तमाम दल जो है फोकस करें मुस्लिम। आप बात कर लिया जाए जन स्वराज की, जन स्वराज में देखिए कि लगातार जो है
सभाएं हो रही है, खासकर सीमांचल क्षेत्र में जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है वहाँ भी होती है, और उन्हें बताया जाता है कि आपके नबी ने कहा कि इक़रा पढ़ो, इन तमाम चीज़ों को तो किस तरह देखते हैं? लुभाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हमने क्या बोला, हर दल मुसलमान को सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है, लुभाने का काम करता है। और मुसलमान की परेशानी ये है कि हम आपस में बटे हुए हैं। आप चिन्हित कीजिए, बिहार में हम अभी जो घूमे हैं तो मैं ये देख रहा हूँ 40 से 50 सीट मुसलमान अगर निर्दलीय भी खड़ा हो जाए तो वो जीत जाएगा। पार्टी छोड़ दीजिए, निर्दलीय, इससे बड़ी आपकी क्या ताकत होगी? मतलब हर कास्ट का 2-3 पार्टी बना हुआ है, लेकिन टारगेट में मुसलमान। तो मुसलमान 18%। अभी हम एक सर्वे भी देख रहे थे, अभी जो उपचुनाव हुआ था तो 11% पे कोई जीत रहा। जब 11% पे कोई विधायक बन के आ सकता, आप 18% हैं। नबी का तरीका हमने जो छोड़ दिया ना, अल्लाह का हुक्म मानना छोड़ दिया ना, तो मेरे पास वो हालत है। और उसका उदाहरण हमको दूसरे कह रहे हैं, दूसरे को हम कहने का मौका दे रहे हैं। तुम्हारा कोई लीडर नहीं, कोई लीडर नहीं है। प्रशांत किशोर की बात हो रही है यहाँ पे, वो आए थे ठाकुरगंज में भी या बहादुरगंज में सभा हुई थी, तो कह रहे थे कि आप इतनी बड़ी आबादी है, आपका कोई लीडर नहीं है, तमाम जो जाति है, तमाम जो लोग हैं अपने अपने लीडर है, लेकिन आप लोग क्यों बटे हुए हैं? यानी उनका कहना डायरेक्टली ये था कि आप हमें लीडर मान लीजिए। जब आप अपने आप समाज से लीडर नहीं निकालिएगा तो आप तो दूसरे का चटुकार बन के रहिएगा। सीधी सी बात। आज मान लीजिए तेजस्वी जो कह रहा है, अभी तेजस्वी का जितना भी इंटरव्यू देखिए, उसके अगल बगल में एक सहनी बैठा हुआ रहेगा। मुसलमान को ना वो बगल में बैठा था। हम तो बोल रहे ना, अब वो सहनी जो है एक कांटा जो है तेजस्वी को फंसाया हुआ है, एक कांटा बीजेपी को भी फंसाया हुआ है। क्लियर है, सहनी की बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, डिप्टी सीएम बनने वाले बोले। तो ये चीज मुसलमान में क्यों नहीं है? अरे आपको भाजपा से नफरत है ना, भाजपा के अलावा आप अपना सामाजिक स्तर से चुनाव लड़िए ना भाई। और चर्चा अभी आप सहनी जी का जैसे जिक्र किए, सहनी जी अभी उनके पास कोई विधायक नहीं मौजूदा स्थिति में, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि सरकार बनी तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे। मतलब कहाँ से आ रहा है बताइए? उसका 2 रीज़न है। आप देखेंगे जितने भी मीडिया वाले हैं, मुसलमान में तो अफसोस की बात ये भी है ना, क्योंकि मुसलमान में मीडिया को भी जगह नहीं दिया जाता। हमने पटना में भी बहुत से न्यूज़ चैनल है जिसमें मुसलमान बच्चे काम कर रहे हैं। मैंने उनसे बात किया, मैं इंटरव्यू देना चाह रहा, तो उनकी डिमांड बहुत बड़ी थी। अब मेरे पास उतना पैसा नहीं जो मैं दे पाऊँगा। लेकिन आप लोग जैसे भाई, मैं यूट्यूबर वाले को कहूँगा, मैं राजनीतिक करने के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी खिदमत करने का मौका देंगे तो हम चाह रहे हैं कि पूरे बिहार में कम से कम ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस चैनल को देख रहा है, इसको कम से कम फॉरवर्ड करे। मुसलमान की अगर जो आवाज़ उठा रहा, मैं आज किसी दल का भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ, इसको जो सुने वो कम से कम फॉरवर्ड करे, इस चैनल को सब्सक्राइब करे। जब तक आपका ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, और आपका सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जो 11 में आया है, दलित से भी बदतर मुसलमान का हाल है। रंगनाथ मिश्रा, कुंडू कमेटी, फिर क्यों भाई? और मुसलमान के साथ खास करके लालू और नीतीश, देखिए नीतीश ने क्या कहते हैं बार बार, हमारे राज्य में दंगा नहीं हुआ। ठीक है, मैं मान लिया आपके राज्य में दंगा नहीं, लेकिन आपके राज्य में मुसलमान के लिए क्या मिला? गिनवाते तो हमारे स्कूल दिए हैं, कृषि कॉलेज खुला है। नहीं, उसमें क्या मिल रहा मुसलमान के लिए? वो कॉलेज और जो खोले हैं, किस ज़मीन पे खोले हैं, किस ज़मीन पे खोले हैं, किस रेट में लिया गया, उस सब अभी हम तो बहुत डाटा। आप जब खोले थे तो मेडिकल कॉलेज खोल देते ना, जिससे आगे बच्चा जाए। अभी एक और पार्टी है यहाँ आई है, हैदराबाद की है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी उनके चेहरा है। अभी देश भर में जो है उनकी खूब वाहवाही भी हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ वो स्टैंड लिए हैं, तमाम लोग वाहवाही कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि आने वाले वक्त में मुस्लिमों का रहबर रहनुमा बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी के अंदर वो काबिलियत है कि वो बन सकते हैं। इस पे क्या राय है? इस पे तो मेरा साफ राय है, और मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब इलेक्शन आता है या जब मोदी जी आए हैं, तब अवैसी जी आए हैं, उनकी बात आप सुनिएगा, उनसे आप उनकी बात को गौर कीजिएगा। अभी वो भी जो दो चार जगह घूमने गए ना, तो बीच में जैसे मोदी जी पुलवामा के समय में बहुत से फ़ोटो उनका वायरल हो रहा था, इसी तरह अभी हमारे ओवैसी साहब का भी फ़ोटो वायरल। जज्बात से इस्लाम नहीं फैला, इस्लाम गले लगाने से फैला है। आप इस्लाम के लीडर बनने का काम कर रहे हैं, आपके बात से
मॉब लिंचिंग बढ़ा है। क्योंकि हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि तुम्हारा भी तो ओवैसी नेता देखो क्या क्या बोलता है, उसका भाई कहता 15 मिनट में एक साइड कर लो। फिर तो आप जब से मोदी जी आए वही, और उसके बाद कहाँ है आप किशनगंज के अलावा तो वो कहीं नहीं वोट ला पाते हैं। क्योंकि जहाँ लोग पढ़े लिखे हुए वहाँ उनको वोट नहीं मिलेगा। वो लोग जान चुके हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी उनका इसलिए कि मोदी जी जान रहे हैं कि जितना ओवैसी को हम लोग ट्रोल करवाएंगे उतना हमको फ़ायदा, कम से कम वोट काटने का काम करेगा। इसके अलावा कोई काम नहीं है। हम कह रहे हैं आप हैदराबाद में हैं, हैदराबाद से आप बिहार को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप हैदराबाद में हिंदू भाई को गले क्या हाल हुआ महाराष्ट्र में? 2 बड़े दिग्गज नेता उनके हार गए। क्यों हार गए भाई? जज्बात से राजनीतिक नहीं है। उनको एक तरफ देखिए आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं और मुसलमान बटेगा तो कटेगा। इस बार बिहार में हम मुसलमान, तो बीजेपी वाला बोल रहे हैं। नहीं वो आपको समझा रहा, आप समझ नहीं रहे ना। वो देखिए बीजेपी तो आपके अंदर सब चीज, आप यूपी में भी आप सीट चिन्हित कीजिए ना, डाटा इकट्ठा कीजिए ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुस्लिम निर्दलीय बहुत से सीट से पूरे हिंदुस्तान में लड़े ना तो जीत जाएगा। लेकिन क्या करता है मुसलमान, एक चला जाएगा जदयू में, एक चला जाएगा आरजेडी में, एक चला जाएगा कांग्रेस, मतलब 3 जगह उसका वोट डिवाइड हो जाए। बटोगे तो कटोगे। ये जो मोदी जी का नारा है, योगी जी का नारा, ये आपको समझाने के लिए वो 80% को कह रहा है, लेकिन 80% उनके साथ अच्छा नहीं जाएगा। क्या होने जा रहा है बिहार में, क्या लगता है? भाजपा फिर से सरकार बना रही है या फिर महागठबंधन सरकार बनाने में? देखिए इस बार इतनी बात तो हम कह देंगे, मुसलमान का वोट बिखर जाएगा नहीं, बहुत निर्णायक रहेगा, मायने रखेगा। और इस पे मैं काम भी कर रहा हूँ और मेरी आवाज़ जहाँ तक मुसलमान, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना बात कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मुस्लिम, मैंने कहा ना 40 सीट 50 सीट जहाँ बनता, जहाँ मजबूत मुसलमान है, उसके पास पैसा नहीं है तो वैसे मुसलमान उसको मदद करके खड़ा करे। जब तक आपका विधायक नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं होगा। ये दूसरा कोई कह रहा है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिस मुस्लिम मोहल्ला में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं विकास नहीं। तो ये समझने का चीज़ है, आपके आँख खोलने के लिए हर कोई आपको बता रहा है। अब आपको समझना है कि आपको क्या करना। आप किसी एक पार्टी का गुणगान नहीं कीजिए। मान लीजिए आप आरजेडी में जो भी मुस्लिम नेता है वो कहे तेजस्वी को कि कल मुसलमान को बगल में बैठाइए, उप मुख्यमंत्री घोषणा कीजिए। 15 बनी सकता हूँ, सैनिक जी को बना दे, उसको हाँ, ये तो कर नहीं सकता मुसलमान। ठीक है, हाँ तेजस्वी का फॉलोवर हम हैं, सेल्फी हैं, ये हैं वो, ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा। भाषण मैच पे देना बहुत बढ़िया है। अभी ओवैसी जी आप बताइए ना, इतने मॉब लिंचिंग हुए, कितने के घर पे जाके उनका फोटो वायरल हुआ होगा? अभी अख्तरुल इमान सब गए हुए थे। नहीं वो गए, क्या किया हो? अख्तरुल इमान साहब तो यहाँ के जो अभी लगा रहे हैं इल्ज़ाम, कोई गलत इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा। मासूम रजा जो बहादुरगंज से उनके बहुत से कार्यकर्ता, अभी किशनगंज में भी कुछ दिन बाद देखिएगा टिकट कटेगा, ठाकुरगंज। भैया ये सब बोलने की जरूरत है ना। वो तो बोलते हैं कि सब पार्टी में से होती है टिकट बेचा बेची। नहीं 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 नहीं, सब पार्टी में इसलिए होती है। देखिए मुसलमान तो कम से कम गरीब है ना, और पार्टी में जो होती है जो पैसा वाले हैं वो खरीदते हैं, तो वो सारे हिंदू हैं। मुसलमान के साथ मुसलमान ही, मुसलमान का काम है मुसलमान का टिकट बेचना, मतलब इल्जाम है ये। नहीं 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 नहीं, नहीं इल्ज़ाम है नहीं। ये देखिए मेरी, ठीक है इल्ज़ाम ही है, नहीं बेचा गया। तो हम आपसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, आप किसी के यहाँ काम करें, किसी भी पार्टी को खड़ा करने में आपने अगर कंधा लगाया, अगर उसमें 10 लोग हैं तो उस 10 में से किसी को दीजिए ना। लेकिन कोई बाहर से आए उसको आप अगर टिकट दे रहे हैं, ये तो इंसाफ नहीं। हमारे नबी ने कहा जो आपके लिए मेहनत किया है उसका मजदूरी, उसके काम के वक्त हक नहीं अदा किए तो फिर आप मुसलमान नहीं। कहने का मुसलमान होने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, जैसे बात निकली है तो बात कर लेनी चाहिए जी। वो जो प्रोग्राम हुआ लहरा चौक वाला, तो ऐसा लग रहा था कि एक दबाव था किसी ख़ास शख्सियत को इस्तीफ़ा देने के लिए। उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया और वो आज के डेट में लड़ भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 32 गुल वाला मुहिम दिया किशनगंज में, वो भी लगभग फ्लॉप ही रहा। उसके बाद से 25 तारीख को हुमन चैन वाला भी था,
एक भी फ़ोटो दिखा दिए किसी ने हिमंचन के लिए अपील भी किया हो किशनगंज में। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कौन मेम्बरान है, कौन क्या है, कोई ना अपील नज़र आ रहा है। क्या चीज़ देख रहे हैं? मतलब लहरा चौक के बाद सब शांत हो गए, ये मामला मैं बता रहा हूँ ना, मास्टर मुजाहिद साहब को लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मेरा किसी से कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी तरह वो सीमांचल के लीडर हैं, ठीक है। राजनीतिक लड़ाई होती है, कोई दिक्कत नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन पर्सनल जिस तरह मास्टर मुजाहिद को टारगेट किया गया इस्तीफा दिलाने के नाम पे, ठीक है, बेचारे ने यहाँ से लेके दिल्ली तक केस भी लड़ रहे हैं। लेकिन हम वही बोले ना, हम जो मीटिंग, एक दो मीटिंग में देखे तो हमको भी वहाँ दावती लहरा चौक वाला में मैंने जाना पसंद नहीं किया, इसलिए कि सिर्फ सबका देखे अपना। आरजेडी का नेता आ गया भाई मनोज झा, क्यों आएगा भाई? ये मुसलमान का मामला है, मुसलमान तो पहले एक कर लो। मैंने एक राय दिया था किशनगंज के प्रोग्राम में, इसको राजनीतिक प्रोग्राम मत कराइए, किसी राजनीतिक दल को मत बुलाइए, जितने अच्छे मुसलमान हैं सबको सरजोई से जोड़िए। ये प्रोग्राम किशनगंज में कीजिए, फिर अररिया में कीजिए, फिर पूर्णिया में कीजिए, और लास्ट टाइम में हम लोग इसको गांधी मैदान भरने का काम करें, और इस तरह भरें कि 2-3 दिन तक गांधी मैदान खाली ना हो, पूरा हिंदुस्तान देखे। लेकिन यहाँ पे जब तक राजनीतिक बीच में आ जाएगा तो वो सबका अपना मुफाद जुड़ा हुआ है। दूसरे को मौका मत दो अपने समाज के लिए उठाने के लिए, तब तो आप आगे बढ़ पाइएगा। नहीं, आप दूसरे के पीछे जाके आप अपनी लड़ाई लड़िएगा तो वो कभी आपकी लड़ाई में आपके साथ ना। दोस्तों, आप सुन रहे थे, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट समाज सेवी तारिक अनवर साहब थे, और ये एक बातचीत थी, एक पॉडकास्ट समझ लीजिए, ये एक बातचीत थी, किसी पे कटाक्ष नहीं था। अगर लोग समझ रहे हैं कटाक्ष है तो ठीक है, आप समझ सकते हैं, लोकतंत्र है। और बाकी दर्शक जो देख रहे हैं, आपकी क्या राय है तमाम बातचीत पर? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें और देखते रहें वॉइस इंडिया 24/7।